कहा अरे ये फिर से सुनाओ, ये कहां से मिला तुझे? बोले मेरे गुरुजी ऐसे ऐसे अनेक अनेक 18,000 श्लोकों से सुंदर महाकाव्य का रचना किया है। बोले अच्छा, बड़ा ही सुंदर है, कोई एक और सुनाओगे? कहा बिल्कुल, तो सुनाओ। ओहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायलरप्यसाद्री लेभे गतिम धातुचितां ततोऽन्यं तं वा दयालु शरणं व्रजेमा। अहो वकीयम, वकी नाम पूतना जो बकासुर की बहन है, वो हमारे कन्हैया 6 वर्ष के थे अभी, उन्होंने अभी दूध भी नहीं पिया कि अपने स्तनों में कालकुट नाम का जहर विष लेकर के पूतना आई और कन्हैया को पिलाई, और कन्हैया उस जहर को न पी करके स्वयं उसके दुग्ध को पान किया, और उसे दुग्ध को पान करते करते कन्हैया प्राण को भी पी गए और धराम से गिर गई। अब जब वो गिर गई धरातल पर, उनकी मैया आती है यशोदा, देखते मेरा लल्ला, अरे मेरा लल्ला इतना भयानक मनुष्य, भयानक एक शरीर के ऊपर खेल रहा है, हृदय वक्षस्थल पर खेल रहा है, कन्हैया को बचाया। कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित से, और सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो प्रभु पूतना जैसी पापिनी के अंदर पाप न देखकर उसे भी मुक्त किया, धातृचितां ततोऽन्यम, जो माता को मातृत्व गति देना चाहिए वो मेरे प्रभु ने दिया एक पापिनी पूतना को। तो हम लोग तो भगवान को ही भजते हैं, तो क्या मुझे भगवान नहीं उबारेंगे? भगवान ऐसे दयालु है हमारे प्रभु। दीन बंधु दीन बंधु है, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे प्रभु इतने विनम्र है, पापियों के पाप का शोधन करके उसे अपना मुक्त करके अपना धाम दिए। हम लोग तो हमेशा उनके नाम को गाने वाले, सुनने वाले, हम लोग कैसे भटकेंगे? भटकते हैं केवल अपनी गलतियों से। हम लोग पैसा को ही परमात्मा मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए बंधुओं, धन के पीछे आप तब तक भागते रहेंगे जब तक आपका निधन नहीं हो जाता है। निधन हो जाने के बाद ये धन भी किसी काम का नहीं रहता है। जन अवगुण प्रभु मान रखाओ, जन अवगुण प्रभु मान रखाओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, भगवान ने तो हम भक्तों का अवगुण को भी ना देखा। प्रभु ऐसे दीन बंधु हैं। सुखदेव जी ने कहा ये श्लोक बड़ा ही सुंदर लगा, अब एक काम करो, मुझे अपने गुरु जी से मिलवाओ। कहा बिल्कुल चलिए। और जब साथ गए सुखदेव जी व्यास जी के शिष्यों के साथ, और जैसे ही व्यास जी को देखा सुखदेव जी ने तो प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो व्यास जी ने अपने पुत्र को देख करके और आह्लादित हो रहे हैं कि वो पुत्र जो जिसको मैं बुलाता रहा, आओ पुत्र, यम प्रवर्धन्त मनुपेतम वैत, जो यम जब प्रवर्धन्त हो गया, जो घर छोड़ करके भाग गया था, मैं बुलाता रहा पुत्र पुत्र सुख, लेकिन वो ना पाया, वो बिना बुलाए आया है। किस लिए? इसी भागवत के कारण व्यास जी भी परम प्रसन्न हो गए।
वही संहिता को आत्मसात करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज अवसर आने पर परीक्षित के समक्ष सामने अपने परोसा है, जिसे परीक्षित को भी मुक्ति मिली है। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक एक जगह पर बैठ करके सुनाया है। जो गोदोहन काल से अधिक सुखदेव जी न रुकते थे। गोदोहन यानी गाय, जितने समय में गाय का दोहन होता है उतने देर ही सुखदेव जी एक जगह पर रुकते थे, नहीं तो वो ज्यादा रुकते नहीं थे। उन्होंने 7 दिन कैसे रुका? और सुखदेव जी ने जब कथा सुनाया है तो इस तरह से नहीं जैसे हम सुना रहे हैं 4 घंटा आज 4 घंटा कल। वो एकाएक बैठ करके 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यू एक आसन जीत करके सुनाया था। आज भी वैसा सुना सकते हैं हम लोग भी, केवल अगर उस तरह से मौलिक रूप से कथा सुनाओ तो एक एक श्लोक के अर्थ देख करके दो। लेकिन सुखदेव जी ने अर्थ नहीं बोला था, केवल संस्कृत में श्लोक गायन करते चले गए, जैसे हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनाते सुनते हैं। लेकिन हम क्षमता नहीं, हम लोग सुनेंगे 3 घंटे तो हम लोग बैठ नहीं पाते हैं। 3 घंटे बैठे रहते तब याद आती है कि घरे हमारा मुन्ना रो रहा होगा, गैया मैया है उसको दोहन करना है। हाँ, बाजार से सब्जी लाना है, छोटा सा बच्चा है उसकी मम्मी भोजन बनाती है, हमें संभालना पड़ता है। नहीं संभालोगे तो वो बोलेगी भी कि कहाँ चली गई थी रामायण महाभारत देखने। टीवी पर देख सकती बैठ करके, बड़े देख चलने भागवत सुनने वाले। इस तरह से बहू होती आजकल। लेकिन इस सब को तोड़ करके मीरा ने तो यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई संबंध है ही नहीं। जो संबंध प्रभु के प्राप्त करने में बाधा बनता है वो संबंध नहीं हो ही नहीं सकता है। सिया राम जिन्हें नहीं प्यारे उनका संग न करियो जी, चाहे होवे परम स्नेही नाता तोड़ के रहियो जी। भगवान के पूजा पाठ में कथा में जो विघ्न बने ना, तो चाहे जो भी हो उसे त्याग कर दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा है ना, जाके प्रियन राम वैदेही तज्यता ही कोटि। एक दो नहीं, कोटि यानी करोड़ों शत्रु के समान। यद्यपि परम परम स्नेही, भले आपका प्रिय क्यों ना हो, लेकिन जाके प्रियन राम वैदेही। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहा, जब वन जा रहे थे तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जाओ अपनी माता से आदेश लो। लक्ष्मण जी जाकर के कहा, माँ मैं जा सकता हूँ? बोले बेटा बिल्कुल जा सकते हो, मैंने तो उसी दिन तुम्हें सौंप दिया था जिस दिन तुम्हारे भैया राम जी विवाह करके जनकपुर से आए थे। मुझसे मत पूछो, जाओ, अपराध लगेगा, तुम तो उन्हीं के लिए आए हो लक्ष्मण। बोले माँ तू मेरी माँ है, आदेश दो ना। सुमित्रा जी ने क्या सुंदर वाक्य कहा है बंधुओं। सुमित्रा जी कहती है, लक्ष्मण तुम मेरे पुत्र हो और इस देही को अपनी मां मानते हो, एक दिन मैं मर जाऊंगी, तुमसे दूर हो जाऊंगी, लेकिन इस देही को क्यों मां मानते हो? मानना ही है उस वैदेही की मां मानो जो हमेशा हमेशा रहेगी। वैदेही सीता जी को ही लक्ष्मण जी ने मां माना है। सुखदेव जी वही कथा सुनाए हैं। अब इस कथा से प्रारंभ करते हैं और सूत जी कहते, ऋषियों महाभारत की कथा यही से परीक्षित की कथा है। उसे पहले महाभारत की सुंदर कथा आई है, लेकिन उससे पहले हम सभी भगवान को याद करें भजनों से। प्रभु मैं कैसे चरण में आऊं? मैं तो पापी हूं, मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो कुसंगी हूं, मैं तो न वेद जाना, न पुराण, न शास्त्र, न विद्या, न ज्ञान, न कुछ भी नहीं, मैं तो अवगुण भरा शरीर। निस्तार करो प्रभु।
सबको तारा है, अपने गज को तारा है, मुझे भी तारो तब तो जानू। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों की कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाकर मुझे
जैसा प्रभु में अच्छे लोग तो सबको अच्छे लगते हैं, बुरे लोग अच्छे लगे वो ना अच्छे होते हैं, है ना। अच्छे लोग सबको प्रिय लगते हैं, हम तो बुरे हैं, हमारे अंदर न करुणा है, न संवेदना है, न कोई फीलिंग्स है। प्रभु मुझे भी अपना तो न जाने, अब गुण भरा हृदय ठुकराओ ना मुझे, अब चरणों में सिर झुकाओ, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब महाभारत की कथा से परीक्षित की कथाओं को सुनाया है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, यदा मृधे कौरव सिंहयानाम वीरेशठो वीर गतिम गतिशो वृकोदराभीद गदा विवर्ष भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं यदा मृधे कौरव सिंहयानाम, उस समय की बात है, महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडवों की विजय श्री प्राप्त होती है, पांडव विजय हुए। अब अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की वो गदा ने दुर्योधन के उरुदंड को, जंघा को तोड़ दिया और मूर्छावस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में गए। उस समय एकांत में दुर्योधन छटपटा रहा है, वहीं एकांत में अश्वत्थामा आता है और जब देखा कि कुरुक्षेत्र के भूमि में अनेक शव बिखरे पड़े हैं, जहां चाहते हिंसक जीव बैठकर अपना भोजन शुरू कर देते, इतने लाखों लोग मारे गए थे। वहां की कहते भूमि आज भी लाल है, कुरुक्षेत्र में आज भी धरती को, मिट्टी को खुदाई किया जाता है तो उसमें रक्त यानी मिट्टी वहां का लाल लाल सा निकलता है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर खून का, रक्त का स्त्राव हुआ था। और अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, अश्वत्थामा का मित्र है दुर्योधन। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, अरे तुम्हारी ये स्थिति, अरे अपनी मृत देह जैसा शरीर उसका खत्म है और वो बार बार चील को, गिद्ध को भगाना चाह रहा है दुर्योधन, वो छटपटा रहा है।
घायल अवस्था में दुर्योधन भगाते भगाते एकदम संतृप्त हो गया है। और ये दुर्दशा जब देखा तो बिल्कुल न देखी गई। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आकर कहते, मित्र मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, वह साम्राज्य देखा, और उस महापुरुष की ये स्थिति, ये हालत, जिसके आगे पीछे सैकड़ों हजारों लोग चलते थे, वो आज अपना ही शरीर को, जान को, प्राण रक्षा के लिए कोई नहीं उसके पास, स्वयं अपने हाथों से भगा रहा है सब जीवों को। अरे मित्र बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अरे आपका मैंने नमक खाया है, बहुत सारे एहसान है मुझ पर मित्र, बताओ क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? दुर्योधन ने कहा, मित्र अश्वत्थामा, तुम्हारे मन में हमारे प्रति इतनी संवेदना है, इतना कष्ट है देखकर हमें, तो मुझे कष्ट इतनी ही चीज की है, मुझे बस एक चीज है कि हमारे शत्रु 5 भाई थे, और 5 में से किसी एक की भी आंच नहीं लगी, एक की भी संख्या कम नहीं हुई, कम से कम 5 में से हम 100 भाई, 100 के 100 मारे आज मैं अंतिम, और मेरे शत्रु 5, एक की भी संख्या यदि अश्वत्थामा कम हो जाए ना, तो मेरे चित्र को, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अश्वत्थामा ने देखा तो कहा, मित्र तुम एक की बात कर रहे हो, मैं अभी अभी 5 का सिर धड़ से अलग करके अभी लिया देता हूं। अश्वत्थामा तुरंत आश्वासन दिया दुर्योधन को और कहा, मित्र तुम यहीं रहो, कुछ समय में मैं जाता हूं, 5 का सिर अभी अलग करके लाता हूं। और गया तो इसने रात्रि का बेला था और देखा कि एक पेड़ पे कौवे सो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पेड़ पे कौवे सो रहे हैं, कौवा का समूह है, वो सो रहे हैं सब। एक उल्लू जिसको रात्रि में दिखाई देता है, उल्लू को, कौवों को दिखाई नहीं देता है, उल्लू को दिखाई देता, इसीलिए रात्रि के बेला में सैकड़ों कौवों पर अपना विजय प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका रात्रि में आंख से दिखाई पड़ती है और कौवों को दिन में। उसकी मजबूरी को न देखा उस उल्लू ने और मार गिराया। ये पूरा दृश्य देख रहा है कौन? अश्वत्थामा। कहते हैं काक उल्लूक न्याय है ये, काक उल्लूक के न्याय जो होता है आपस में, उसको देखा और कहा इसी से अगर हमला बोला जाए तो सही रहेगा, तो इसी विधि से मैं पांडवों की हत्या करूंगा। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति होता है वो निहत्थे पर वार करता है, स्त्री पर वार करता है, किसी मानसिक रूप से ग्रसित रोगी को पीड़ित करता है, बालक को पीड़ित करता है। निहत्थे को, सोए हुए अवस्था में सोए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए। ये षड्यंत्र होता है, छल होता है, और छल ये बहुत बड़ा पाप होता है। आज यही छल करने जा रहा है कौन? अश्वत्थामा गया और शिविर में, लेकिन आज देखिए विधाता की विधि, कब किसके साथ क्या हो, किसके साथ कैसा हो कोई पता नहीं। आज किसका दिन लंबी हो, किसकी दिन छोटी हो, कोई नहीं जानता। जन्म लेने से पहले मानव हम सब 9 महीने पहले हमें हमारे घर वालों को पता चल जाता है कि बच्चा जन्म लेने वाला है, सही ना? 9 महीने पहले पता चल जाता है कि बच्चा पेट में है, जन्म लेने वाला है, लेकिन मरने का समय 9 सेकंड पहले भी नहीं पता चलता है किसी को। और अश्वत्थामा गया, लेकिन उस शिविर में आज अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, पांचाली, द्रौपदी
के साथ कन्हैया चले गए हैं कुंती माता के साथ हस्तिनापुर में। आज विजय श्री की अंतिम रात्रि है, सब हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करने, उसको मनाने चले गए हैं। इधर पांडवों के शिविर में जहां रोज पांडव सोते थे, उनके बिस्तर पर आज पांडव नहीं बल्कि पांडव पुत्र, छोटे छोटे नवजात शिशु है, अभी 4, 5, 6 महीने के, वो सो रहे हैं। देखा अश्वत्थामा ने हाथ में उठाई तलवार और पांचों का, अरे राम, इतना बड़ा अपराध कर दिया, पांचों का सिर धड़ से ही अलग कर दिया। सर तन से जुदा कर दिया उसके। पांचों बालक का सिर अलग हुआ, बोरा में रखा, कस करके घसीटता वो ले गया कुरुक्षेत्र में और लेकर गया और कहा, मित्र दुर्योधन, मित्र दुर्योधन, देखो तुम एक कह रहे थे ना पांचों का सिर लाया हो। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, पर जब गौर से देखा तो पहचान गया कि ये पांचों पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है। अरे अश्वत्थामा, तुमने तो मेरी विपत्ति को कष्ट और बढ़ा दिया है। ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। मूर्ख, तुमने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। भला इन बच्चों से मेरा क्या दुश्मनी थी यार, इसको तुमने क्यों मारा है? अब इसी कष्ट को देखते सुनते समझते दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। अश्वत्थामा बहुत घबराया कि पांडव यदि जीवित है तो अब वे मुझे छोड़ेंगे नहीं। सो वो भागा वहां से। द्रौपदी को जैसे ये कान में खबर आई, पता चली कि छाती पीट करके बिलखती रोती दौड़ती हुई आती है और वहां जहां उनके पुत्र मरे पड़े और कहती है, माता शिशूना निधनम सुताना निशाम्य घोरम परिताप्यमानम तदा रुद्रद्वास्पकलाकुलाक्षी तां शान्तवयन्नाह किरीटमाली तां शान्तवयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी को इस व्यथा को देख करके चिल्लान उठी, चिल्लाने लगी, रोते रोते पागल हो गई। इधर जैसे अर्जुन को पता चला, गांडीव उठाया, तुरंत क्रोध में प्रतिज्ञा लिया कि द्रौपदी, जिसने भी तुम्हारे पुत्र को मारा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे सामने खड़े करके उसे प्राण दंड मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कुत्ते का मौत मारूंगा कि वो इतिहास भी उसका याद रखेगी, उसकी मृत्यु को। मत हो दुखी तुम द्रौपदी, जिसने भी दुष्कर्म किया है। गोविंद के द्वारा संचालित रथ पर बैठे, कहा, हे गोविंद, पुनः से आप इस रथ को संभालिए और मुझे ले चलिए वहां जिसने भी पांचाली के 5 पुत्रों को वध किया है, उसके पास ले चलिए। अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं। जब जान लिया कि अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ऐसे ही आज भी जब चारों तरफ से पुरुष जब स्त्री से हार जाता है तो पहला वार उसके चरित्र पर करता है। स्त्री से जब पुरुष हारता है तो पहला उसे चरित्र पर ही वार करता है कि तुम चरित्र की खराब हो, आदि आदि चीजों से। ऐसे ही अश्वत्थामा ने आज देखा कि मैं हार गया हूं, अब मुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वो ब्रह्मास्त्र जिससे पूरी संपूर्ण धरा का विध्वंस नष्ट होने की संभावनाएं उत्पन्न होती है। और जैसे ही छोड़ा, भगवान ने कहा, अर्जुन, अरे तुम्हें तो छोड़ना आता है और वापस भी करने आता है। तो अर्जुन ने भी छोड़ा, दोनों टकराया, भीषण आवाज आई, पूरी पृथ्वी डगमगा गई। अब वापिस किया, दोनों को अपने काबू में किया अर्जुन जी काबू करके, और फिर अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी में बांध करके रथ के पीछे घसीटता हुआ लाया और कहा, लो द्रौपदी, ये तुम्हारे पुत्र के हत्यारा।
और ये आतताई है, इसे मृत्यु दंड दो, क्योंकि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरधम भीतम नारी पुहंतिम धर्मविद। धर्मवेत्ता स्त्री, धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, रोगी को, पागल को, सोते हुए व्यक्ति को कभी धोखे से भी मारता नहीं है, और जो मारता है उसे प्राण दंड दिया जाना ही उचित है, उसे देना चाहिए। पशुओं की तरह बांध करके लाया है, पकड़ करके रस्सी लाया और कहा द्रौपदी लो ये है तुम्हारे पुत्र का हत्यारा। तो देखिए एक माता की शक्ति, करुणा, दया कितनी बड़ी चीज होती है, ये पुरुष कभी समझ न पाते हैं। तुरंत रस्सी को आज द्रौपदी खोलने लगी है। मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणों नितराम गुरु, मुच्यता मुच्यताम, इसके रस्सी को खोलने लगी। सबने कहा अरे महाराज ये क्या हो रहा है? द्रौपदी ने कहा ये ब्राह्मण देवता है। केवल ब्राह्मण ही नहीं अर्जुन पांडवों, ये तुम्हारे गुरु के पुत्र है। अरे गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान वंदनीय होता है, और आपने इसे बांध करके रखा है। भूल गए अपने गुरुदेव के उन एहसानों को, जिस गुरु जी ने आपके परम प्रिय शिष्य अर्जुन, आपको मैं कह रही हूं, द्रौपदी अर्जुन को इशारा कहते हुए कहती है अर्जुन आपको ही मैं कह रही हूं कि आपके पुत्र गुरु जी ने आपको परम प्रिय शिष्य स्वीकार किया है। अरे आपके लिए तो भील राजा के पुत्र का हाथ अंगूठा भी काट लिया था। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ धनुर्धर कहीं न बन जाते आपसे। वो इतना माना आपके गुरु जी, उनके पुत्र को, जो किसी को वो धनुर्विद्या न दिया वो आपको दिया। भीम को कहा आपको गदा की शिक्षा मिली। भूल गए गुरुदेव के एहसान को आप लोग। अश्वत्थामा बंदी बना हुआ अपराधी की तरह सिर नीचा किए पछता रहा है कि मैंने क्या कर दिया। द्रौपदी की करुणा देखिए, वही द्रौपदी है जिसको भरे दरबार में निर्वस्त्र किया गया था, लेकिन कोई वहां बोल ना पाया था। स्त्री पर अत्याचार आज से नहीं, बहुत पहले से ही होता चला आया है। सीता जी का भी हरण किया रावण ने। कृष्ण अवतार में द्रौपदी, जो द्रौपदी कहा जाता है सामान्य कन्या नहीं है, ये पंच कन्याओं में है। द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, ये सब 4-5 कन्याएं हैं। ये पंच कन्या है, ये कभी अपवित्र होती ही नहीं है, सदा शुद्ध रहने वाली। इनके ऊपर इतना ज्यादा पाप अत्याचार किया गया। पांडव खड़े हैं, पांडव बैठे हैं, कहते हैं पाशा फेंकने में शकुनी बड़ा तेज है, तीक्ष्ण दिमाग का है। वो पाशा फेंकता है अपने काबू में कर लेता है सीधा। भांजे ऐसे करके बोलता है, उसके बोलने की स्टाइल भी अलग है। वो जैसे ही कहता है भांजे, बस इशारा उसी की तरफ जाती है, यानी विजय तुम्हारा ही होना है। इतना ही नहीं, अर्जुन अपना राजपाट हारे, गांव हारे, अपने मुकुट स्वर्ण मंडित हारे, गदा वगैरह सब कुछ हार गए। अंतिम में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया, और जब पत्नी को हार गए उस समय रजस्वला स्त्री द्रौपदी, और द्रौपदी को घसीट करके दुशासन को भेजा गया लाने के लिए। कर्ण ने कहा कि 5 की पत्नी है, 6वें की भी हो सकती है। इस तरह से ताना देते हुए सबने अलग अलग दुर्व्यवहार किया। उसके बाद उसके खुले बाल को पकड़कर खींच करके लाया बीच सभा में। कौन लाया? दुशासन ने। और दुशासन ने लाया और द्रौपदी के वस्त्र को, चीर को पकड़ा और उसको निर्वस्त्र करने का
प्रारंभ किया प्रक्रिया, खोलने लगा। अब सोचा अब मैं क्या करूं। द्रौपदी तो अब असहाय हो गई। एक असहाय स्त्री के ऊपर दुख आता है तो वो पत्नी अपने पति से ही महफूज होती है अपने आप को। लेकिन जब पति भी उसका ना साथ दे तो वो बेचारी क्या, वो तो असहाय हो जाती है। फिर अपने से क्या कितना कुछ कर सकती है। फिर उसके लिए समाज का जो बंधन होता है स्त्री का, वो सब तोड़ना पड़ता है। लोग फिर उसे ये कहते हैं कि ये उसके तमाम बातें कहते हैं। आज द्रौपदी साड़ी खोल रहे हैं, लेकिन पितामह भीष्म बैठे हैं जो ऐसे योद्धा है जो अपना एक इशारा पे हिम्मत नहीं थी किसी को कुछ करें। उधर चारों तरफ देख रहे हैं कि पांडव जिनके जो पति एक नहीं 5 है वो सिर नीचे किए है। द्रौपदी का नजर जिस पर पड़ती है उसकी सिर नीचे करते हुए देख रहा हूं। क्या करूं गोविंद। अब देखा अब मेरा कोई नहीं है तो कहा हे कन्हैया अब तो लाज तुम ही रख सकते हो मेरा। अब मेरी लाज को बचा तो तुम ही सकते हो। अब मैंने हाथ उठा दिया है, अब मुझ में दम नहीं है कि मैं बचा लूं अपने आप को, क्योंकि मेरे पति जब मुझे नहीं बचा रहे हैं तो मैं कितना बचाऊंगी अपनी लाज को। इसलिए अब तू ही बचा। और जो आप किसी का कोई नहीं होता है संसार में, उसका भगवान होता है। आप मानिए और भगवान को किस तरह से पुकारी है। हे गिरिधारी हे गिरिधारी हे गिरिधारी कुंज बिहारी लाज रखो मेरी कृष्ण मुरारी लाज रखो मेरी लाज रखो मेरी कृष्ण मुरारी लाज रखो मेरी गिरधारी हे गिरधारी हे बनवारी लाज रखो मेरी हे नारी लाज रखो मेरी हे कृष्ण मुझे तुम ही बता सकते रक्षा करो हे प्राणनाथ। हे कृष्ण मेरी लाज को रक्षा करो, लाज बचाओ हे कन्हैया। और कन्हैया आते हैं और द्रौपदी के चीर को रक्षा करते हैं। वही द्रौपदी आज रो रही है, कह रहे अर्जुन आपने मेरी रक्षा नहीं की, लेकिन गुरुजी ने आपको सवारा है। गुरु पुत्र को मत मारिए, आप मत मारिए। भगवान से पूछा गया कि प्रभु अब कन्हैया तो ही बता क्या करना चाहिए इस दुष्ट के साथ। भगवान ने कहा देखो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये ब्राह्मण भी है, आतंकवादी भी है। युधिष्ठिर जी ने कहा ये टेढ़ा टांग वाला हमेशा टेढ़ा ही बात करता है। अब दोनों है, ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, तो अब तो क्या किया जाए। भगवान का कहना है आतताई आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो आतंकवादी है लेकिन ब्राह्मण है तो मार नहीं सकते कि क्या करें, यानी उलझन में डाल दिए। बाद में ये कहा गया, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण को सचमुच उसे दैहिक रूप से वध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। उसे आप उसका प्रतिष्ठा हनन कीजिए, अपमान कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान ही उसके मृत्यु दंड होता है। वो जब जब उस अपमान को याद करेगा तब तक वो मृत्यु मर से जैसा ही उसे दुख होता है। और उसके ऊपर एक मणि था, उस मणि को खींचा और शिविर से लात मार के भगा दिया। अब वो भाग गया, लेकिन ब्राह्मण पुत्र था दुष्ट। लेकिन दुष्ट कहते हैं ना कि सांप का जब तक सिर न कुचलो तब तक वो भरोसा के पात्र नहीं, कब फिर किसी पर वो डंक मारेगा कि नहीं। तो फिर से डंक मारेगा। अब वही किया। अब क्या किया, अंत के इतना दुष्ट था कि हमेशा ये कमजोर लोगों पर ही
अत्याचार करता था। हिम्मत नहीं थी कि अर्जुन के सामने अपना हाथ मिलाए। ये हमेशा महिलाओं पर ही किया, बच्चों पर ही किया। इतना दुष्ट था अश्वत्थामा। अब इसने क्या किया पता है? ये भागा अपमानित महसूस करते हुए। भगवान ने कहा पांडव अब मुझे जाना होगा, द्वारिका के लोग, द्वारिका वाले मुझे राह देख रहे होंगे कि कब आऊंगा, तो मैं अब मुझे विदा करो, मैं चलूंगा द्वारिका, अपने अब मित्रों से, अपने प्रजाओं से मिलूंगा। जब भगवान जाने लगे तो भगवान के रथ पर एक पैर है, दूसरी पैर नीचे है, हाथ में ध्वजा है, शंख है और भगवान का पीतांबर लहराता हुआ इतना सुंदर सज रहे हैं भगवान। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाए। तो भगवान को नजर न लग जाए इसलिए काला टीका लगाया गया। भगवान जाने के लिए तैयार है, लेकिन तब तक वो अश्वत्थामा पुनः से फिर से वो बदला के प्रतिशोध की भावना से अग्नि जलती हुई दहकती हृदय में दुर्भाव से आया और फिर से अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उस ब्रह्मास्त्र से के तेज से उत्तरा देवी के गर्भ जलने लगा। उत्तरा कौन है? जिनके पति अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जो उसमें क्या बोलते हैं चक्रव्यूह में षड्यंत्र से मारे गए हैं। उनकी पत्नी उत्तरा वो सती न हो पाई क्योंकि वो गर्भवती थी, इसलिए पहले सती प्रथा था, लेकिन जो स्त्री गर्भवती होती थी उसे सती पति के साथ मरने का कोई उसे अधिकार न था, तो वो न हो पाई। आज उसके ऊपर अत्याचार आया और ध्यान रखिए ये पांडव वंश का ये आखिरी दीपक है और इसने इतना दुष्टता किया है, जलने लगा। तब तक भगवान ऐसे खड़े हैं जाने के लिए, तब तक पाही पाही महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम तद भयं पसे यत्र मृत्यु परस्परा। पाही माम, जब उसे कहते हुए पाही माम देवी को जब भगवान ने देखा तो सावधान हो गए। देखने वाले हैरान रह गए, अचानक कि कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा तो अरे ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी, जिसके पति वीर गति को प्राप्त है, उसकी पत्नी है और वो इतनी कष्ट है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे प्रभु त्रिभुवन में आपके समान मेरा कोई नहीं है जो मेरी रक्षा करे, मेरे लिए तो आप हो प्रभु। जैसे आपने रक्षा की मेरे सास की, मेरे द्रौपदी की रक्षा की, वैसे आज मेरी भी रक्षा करो। द्रौपदी मेरे सास के ऊपर चरित्र का हनन करना किया गया था और मेरे ऊपर पांडव वंश का आखिरी दीपक बुझाने का प्रयास किया गया। प्रभु इस दीपक को जलने दिया जाए, रक्षा करो प्रभु, रक्षा की करो आप। जब पांडवों को रक्षा किया है तो ये भी एक है, इसे भी रक्षा करो। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपालते भगवान यदि किसी को कुछ देते हैं तो देख करके उसका रक्षा भी करते हैं। आपको अगर आपका पड़ोसी, आपके कोई भी आपके ग्राम नगरवासी कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको दे 1-2 लाख रुपए की, आप रखे रहो, मैं आपसे 2-4-10 दिन बाद ले लूंगा, कदापि वो पैसा आपका किसी चोर चुरा कर ले गया तो वो व्यक्ति तो आपसे लेगा ना, वो रक्षा आप नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान यदि किसी को कुछ देते हैं तो भगवान उसका पहरेदार की तरह रक्षा भी करते हैं। जैसे आपके दरवाजे पर हनुमान जी स्वयं राम जी के परम लाडले भक्त दरवाजे पर पहरेदार बन करके बैठे हैं, जिनके दरवाजे पर स्वयं हनुमंत लाल पहरेदार हो, उस घर पे भला किसी का क्या नजर पड़ सकती है। बोलिए जय। हर हिंदू के घर पर हनुमान जी का
होना चाहिए ध्वजा, नहीं तो मंदिर हो तो और भी अच्छा, तुलसी होना चाहिए, गौ होना चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, वृद्ध माता पिता का सेवा होनी चाहिए। नहीं तो केवल कथा सुनने से नहीं, सेवा भी होनी चाहिए। ऐसे भी बेटे हैं जिन बेटे को माँ बड़ी आशा से पालन पोषण करती है, अपने न खाकर खिलाती है, अपने दुख कष्ट में रह करके उसे रखती है, पालन पोषण करती है, वो पुत्र एक दिन वो भी दिखाता है। कोई ऐसा भी होता है जो माँ को लेकर के जाता है, वृद्धाश्रम में रख देता है। बता, एक कमरे में 5 पुत्रों को माँ ने बड़े ही शौक से, बड़े ही आराम से रखा, पालन पोषण इतना बड़ा कर दिया, और आज 10 कमरे में एक माँ नहीं आ रही है। तो कहा आज उत्तरा ने कि मुझे रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान अंगूठा सा रूप धारण करके उत्तरा के श्वास रंध्र से अंदर गए और भगवान रक्षा किए। ध्यान दीजिए, वही बालक आगे चल करके वही परीक्षित के रूप में, वही बालक परीक्षित हुआ, अर्जुन का पौत्र है, और कहते हैं कि वो आगे चल करके परीक्षित हुआ। अब बालक का जन्म हुआ, बालक चारों तरफ देखता है, उसका नाम परीक्षित क्यों है? क्योंकि चारों तरफ ये लोगों को देखता है तो उसे लगता है कि वही तो नहीं 4 हाथ वाले चमकीले नारायण जिसने मेरी माँ के पेट में आकर मेरी रक्षा की है, कहीं वो तो नहीं है। बार बार मतलब उसके अंदर रिसर्च जो होता है वो चल रहा है, तो वो उस वजह से उनका नाम रखा गया परीक्षित। परिता इच्छिता सर्वता, जो चारों तरफ किसी को ढूंढता है ना, उसी का नाम परीक्षित है। वही परीक्षित जी महाराज है। और उसके बाद कहते हैं अब यदुवंशियों की रक्षा होगी कैसे? अब जो है एक दिन कुंती मैया ने कहा, कुंती मैया कहती है कन्हैया तुम जाने वाले हो ना, एक काम करो मुझे दुख दे दो। बोले क्यों भैया दुख? बोले हाँ, क्योंकि मेरे पुत्रों को, मेरे पुत्र को रक्षा आपने किया, मेरी आंखों के सामने मेरी कुलवधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, वंशधर की रक्षा किया, सबकी आंखों के सामने आज तुमने रक्षा किया। हे कृष्ण, तुमने लाक्षागृह से मेरे पुत्र पांडवों की रक्षा किया। हे कृष्ण, इतना ही नहीं, तुमने पितामह भीष्म के वो भयानक बाणों से रक्षा किया, सब कुछ तुमने बचाया है कृष्ण। आज तुम मत जाओ, तुम जा रहे हो, मेरे जब सामने दुख का पहाड़ था तब तुम मेरे साथ थे। आज मैं सब कुछ, मेरा पुत्र विजय प्राप्त कर लिया है और आज सुखी संपन्न है, तो तुम जा रहे हो, इससे बढ़िया है जिस वो सुख मुझे कदापि नहीं चाहिए जिसमें तुम चले जाओ, मुझे वो दुख चाहिए जिसमें तुम रहो। तो विपदा संतु नाशात् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यक्षात् पुनर्भव दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार से रहे जैसे आती रहे। भगवान बोले जय हो बुआ जी, कितने वर्षों तक विपत्ति कष्ट भोगा। लोग विपत्ति के नाम से कांपते हैं और आप विपत्ति का वरदान मांग रही हो, धन्य हो बुआ जी। भगवान ने कहा देखो मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि मैं आनंद सिंधु सुखराशि हूँ। समोसे के दुकान पे आप जाएंगे पेन खरीदने तो थोड़ी देगा वो, किसी लाइब्रेरी में जाकर के आप पकौड़े खरीदने जाएंगे थोड़ी मिलेगा। अरे पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा, मीठा भंडार में मिठाई मिलेगी, सबकी अलग अलग कैटेगरी है, उसका एक सिलेबस है, उसके ग्राउंड में ही आपको उस चीज की प्राप्ति होगी कि आप चाहेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। भगवान ने कहा मेरे पास सुख है, सुख चाहिए तो बोलो, लेकिन कुंती ने दुख मांगा, कहा दुख नहीं है मेरे पास, नहीं दिया भगवान। उसके बाद देखिए एक दिन देखा युधिष्ठिर जी को लटका हुआ मुंह, भगवान ने कहा अरे युधिष्ठिर बड़े भैया क्या हुआ है? बोले कन्हैया इस गद्दी पर जो मैं बैठा हूं ना, जिस गद्दी पर, इसी गद्दी के लिए मैंने पता नहीं कितनों को मारा हूं, मेरे हाथों से कितनी माताएं की सिंदूर खत्म हो गई है, कितनी माँ की गोदें सुनी हो गई है।
इतना ही नहीं, हे कन्हैया, मेरे कारण, इस गद्दी के कारण पितामह भीष्म जिन्होंने मुझे पालन, जिन्होंने बचपन में मुझे खिलाया है, मुझे घुमाया है, अंगुली पर के चलना सिखाया है, उसको मैंने अपने हाथों से मारा हूं। कन्हैया अब क्या करूं? भगवान ने कहा जो जैसा किया है ना वैसा भोगता है। इस धर्म युद्ध में जो भी मरा है अधर्म के कारण मरा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन की बहुत ही बड़ी कथा है। जो सुन लिया ना समझिए कि वो समझ गया। एक दिन भगवान ने युधिष्ठिर से कहा चलो तुम्हें पितामह भीष्म से मिलवाता हूं। और पितामह भीष्म के पास जाते हैं और कहते हैं पितामह भीष्म इन्हें पहचानो कौन है? कहा अरे अरे ये तो कौन है? ये वही है जिसको मैंने गोदी में खिलाया है, चलना सिखाया है, यानी ये है युधिष्ठिर। अरे कन्हैया तू भी आ गया, मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। पितामह ने कहा आज मेरा मृत्यु भी मंगलमय हो जाएगी। समस्त पांडव परिकर को लेकर के प्रभु आए हैं आज। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। पितामह बोले अर्जुन पहचानो इन्हें, ये कौन है? तो नहीं जानता दादाजी। भीष्म ने कहा कौन है? अर्जुन बोले हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र है। पितामह ने कहा अरे, हंसते हुए पितामह ने कहा अरे ये तुम्हारे नाते रिश्तेदार कब से हो गए? कभी सचिव बना करके परामर्श लेते हो, कभी अपना सारथी बना करके रथ चलवाते हो। अरे कितने रिश्ते हैं तुम्हारे, कितने रिश्ते हैं। यामन्यसे मातुलेयं प्रियमित्रं सुहृदम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदागत सारथी। धन्य हो प्रभु, जो जैसा बनाए वैसा बन गए। आप प्रभु को जैसा बनाओगे ना वैसा बन जाएंगे। आपके अंदर माता बनने की शक्ति है तो प्रभु आपके पुत्र बनकर के भी आएंगे। कभी भी इंडोनेशिया को, रूस, जापान, अमेरिका, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड को कभी माता नहीं कहा गया। अमेरिका माता, जापान, श्रीलंका माता नहीं कहा गया, लेकिन भारत को माता कहा गया। कारण क्योंकि माता, भारत की माताओं में वो शक्ति है, वो ताकत है कि स्वयं परमात्मा को भी अपने गर्भ में वो रखने की इच्छा, रखने की शक्ति धारण करती है। बोलिए भारत माता की जय। इसलिए भारत को माता कहते हैं। भारत और विदेशों में, दूसरे देशों में क्या अंतर है? जो वेस्टर्न कल्चर है हमारे ऊपर इतनी हावी हो रही है कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता को ही मान करके चल रहे हैं। हमारी परंपरा सबसे श्रेष्ठ रहा है। हमारी परंपरा को तो विदेशों में आज भी लोग ले जाकर के, आज क्रिश्चियन लोग भी आकर के और क्या बोलते हैं कृष्ण भक्ति से जुड़ते हैं। जितने भी वो क्या बोलते हैं इस्कॉन है मंदिर, उसमें केवल ज्यादातर विदेशी जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग अपने धर्म को त्याग देते हैं। साड़ी पहनना आजकल माता भी कई छोड़ रही हैं। जो वस्त्र था, जो परिवेश था, जो हमारे यहाँ का परिधान था, वो सब छोड़ दिया और दूसरे अपना रहे हैं। पहले क्या था, किसी विदेशी ने एक बार आकर के कहा वृंदावन में कि यहाँ के भारत के पति पत्नियों को देखते हैं कि पति है उत्तर प्रदेश, पत्नी है बिहार, पत्नी है झारखंड, पति है हिमाचल प्रदेश, इतनी दूर। विदेशियों ने कहा ये कैसे लोग हैं, पति पत्नी हमेशा साथ रहते हैं और ये तो एक यहाँ है कि वहाँ है, और हम लोग तो हमेशा अपने पति पत्नी को हाथ में हाथ पकड़े चलते रहते, कभी नहीं छोड़ते, हमेशा साथ रखते हैं। वहां के एक महात्मा जी थे, उन्होंने क्या सुंदर जवाब दिया। कहा कि अरे विदेशियों फिरंगियों, तुम लोग अपने पत्नियों को हमेशा साथ लेकर चलते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं मेरी पत्नी, मेरी बीवी अगर एक बार छूट गया, हाथ से अगर छूट गई उसकी हाथ, तो वो जाएगी
और आएगी नहीं, फिर वो कहीं फिर शादी कर लेगी। लेकिन भारतवासी, जो भारत की महिला होती है, माताएं होती है, एक बार जब अपने पति के नाम का सिंदूर मांग में लगाती है, फिर वो प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश फिर विदेश रहे, क्या फर्क पड़ता है, वो एक नहीं 7 जन्म का संबंध निभाती है। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। ये भारत है। और विदेश में पता नहीं कितने शादी एक ही का होता रहता है, एक पुरुष का कई शादी, और स्त्री का भी आए दिन अखबार, पेपर, टेलीविजन के माध्यम से मिलता है कि नहीं। लेकिन भारतीयता है। लेकिन आज भारत में भी कुछ इस तरह की जो कल्चर से ये आ रहा है, लेकिन इसे न आने दे पाए आप लोग कृपा करके। यही भागवत का लक्षण है। अब कन्हैया से कहा, हे कन्हैया, अब मुझे काम करो कि मुझे मुक्ति दो, मुझे मृत्यु दो। जबकि इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त था पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म के पिता शंतनु ने कहा था, पुत्र तुम मेरे लिए ब्रह्मचर्य होने का प्रतिज्ञा लिया है, आजीवन निसंतान रहने का, अविवाहित रहने का प्रतिज्ञा लिया है, तो जा, मुझे मैं भी तेरे को वरदान देता हूं कि तू जब चाहेगा तब मृत्यु आएगी, जब तक तू ना चाहेगा तब तक मृत्यु, यानी इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। पितामह चाहते तो आज भी होते, लेकिन पितामह ने कहा पता नहीं भगवान कब आएंगे ना आएंगे, अभी भगवान सामने है, अभी मृत्यु हो जाएगी तो भगवान अपने धाम में मुझे रख देंगे। तो इसलिए कहा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सावत पुंगवे विभू स्वसुख मगते पति हरतो प्रकृति मुपेयुषि भव प्रवाह। पितामह ने कहा, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी को रखो तुम। कन्हैया ने कहा, अरे बाबा तुमने तो विवाह ही नहीं किया, बेटी कहां से आ गई। बोले, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी मति है ना, ये मेरी बेटी है, ये जैसा जैसा मुझे चलाती वैसे मैं चलता हूँ, इस मति को तुम रखो। मति को अपने केंद्रित करके पितामह ने भगवान कन्हैया के पाद पद्मों में रखा और उत्तरायण की प्रतीक्षा किया है। उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है उसका स्वर्ग सुनिश्चित ही होता है। उत्तरायण यानी मकर राशि में जब सूर्य प्रविष्ट करते हैं, यानी माघ मकर गत रवि जब होई, माघ के मकर संक्रांति के दिन से 6 महीने तक के बीच में जो मरे उसका स्वर्ग जाना सुनिश्चित ही होता है, क्योंकि वो उत्तरायण है। उत्तरायण में भगवान जागृत होते हैं, दक्षिणायन में भगवान सोते हैं, इसलिए दक्षिणायन में कम पूजा पाठ होता है, उत्तरायण में ज्यादा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए पितामह की मुक्ति हो गई। बोले बांके बिहारी लाल की। इस तरह से अब भगवान जो है मुक्ति देकर के जाना चाहे, अर्जुन को भगवान लेकर साथ में जाए, चलो अर्जुन। अब भगवान गए, द्वारिका पहुंचे, अर्जुन उधर से लौट रहे थे और लौट रहे थे तो देखिए आज समय की बात है, समय की रात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। वही दशरथ नंदन कौशल्या नंदन अयोध्या के सम्राट पद पर विभूषित होने वाले कल राम राजा बनेंगे। दुंदुभियां पीट गई अयोध्या में, लेकिन अगले ही क्षण क्या कैकेयी ने मांग लिया कि राजा नहीं, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश में 14 वर्ष राम वनवासी। केवल राम को नहीं कहा, तापस वेश विशेष। अब देखिए रामचरित मानस राम कथा होता तो मैं आपको और सुनाता। राम कथा में कैकेयी ने कहा विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम का नाम लिया है, लेकिन केवल 14 वर्ष राम का नहीं, अभी तो राम लक्ष्मण सीता तीनों के लिए कहा है। अब देखिए 14 तापस वेश विशेष माने विशेष, शेष माने लक्ष्मण जी शेषावतार है।
विशेष मतलब एक्स्ट्रा, राम जी के अलावा विशेष लक्ष्मण जी भी जाए। और कहा फिर सीता का नाम, तो कहा तापस वेश विशेष, फिर कहा उदासी, वही राम उनके दासी सीता, राम के दासी यानी पत्नी सीता, वो तीनों जाए। 14 वर्ष राम वनवासी, लेकिन राम के वियोग में राम कथा में दशरथ जी एक पल न जी पाए, अपने प्राण को त्यागा। भागवत कथा में कुंती माता कन्हैया के जाने के याद में आज मर चुकी है, अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। समय देखिए, अर्जुन आज आया है, अर्जुन के पास बाण है, गांडीव है, लेकिन आज शक्तिहीन वो गांडीव है। भील मिल गए रास्ते में, भीलों से हारना पड़ा। वही अर्जुन वही बाणा। एक समय था जब अर्जुन के गांडीव के टनकार से भूमि हिल जाती थी, आज वही अर्जुन